जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म की कथाएं हम अपने चैनल पर आपको सुना रहे हैं। कार्तिक मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक सुंदर जानकारी, कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा किस तिथि को है, उस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कौन से विशेष 5 उपाय करने चाहिए कि जिससे मनुष्य को अत्यधिक धन मिल जाता है। तो वो कथाएं भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो अब कार्तिक मास महत्म के 23वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आज राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जब वे दोनों पार्षद कलहा नाम की राक्षसी को, जो कि मुक्त हो गई थी, उसको भगवान के धाम में लेकर जाने लगे, तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने आज दोनों पार्षदों से कहा है कि आपने बड़ी कृपा की है, जो अपने पूर्व जन्म की सब कथा सुनाई है, थोड़ी कृपा और कीजिए। मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए हैं। ये सारी कथा भी मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। आपके द्वारा सुनी गई कथा को सुनकर मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। आज धर्मदत्त ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर दोनों पार्षदों ने कहा है कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल मुनि का अवतार हुआ है। जय और विजय सदा श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय इसका जाप करके वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवा लिया। वहां पर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की सभी क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न करवाई हैं। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया है। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ पहुंचे हैं। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई है। एक दूसरे से वो झगड़ने लगे हैं। उस समय जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लेना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी आज उसको शाप दिया है कि तुमने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, इसलिए मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की है। आज दोनों बड़े कष्ट में हैं। दोनों आज बड़ा शोक मना रहे हैं। वो सोचने लगे हैं कि हमने क्रोध में भरकर एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन अब इसका कौन सा उपाय है कि जिससे इस शाप से छुटकारा मिल जाए। आज दोनों भगवान जी से प्रार्थना करने में लगे हैं। भगवान ने आज उनकी प्रार्थना को सुनकर उनसे कहा है कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हुए हैं। तदनंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हुए हैं। उस योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान श्री विष्णु जी के व्रत में तत्पर रहने लगे हैं। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया है।
उस समय ग्रहा ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान लक्ष्मीपति रमानाथ का स्मरण किया है। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर ग्रहा और गजराज दोनों का उद्धार किया है और उन्हें अपने ही जैसा सुंदर स्वरूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले गए हैं। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो श्री हरि विष्णु भगवान जी के द्वारपाल हुए हैं। आज पुण्यशील और सुशील भगवान के पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और धम्म का त्याग करके सदा भगवान की भक्ति करते रहो। सदा भगवान विष्णु जी के चरणों में अपने प्रेम को बना कर रखो। सदा भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तो तुम्हें भी भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हे विप्रवर, तुम्हारा मन तो वैसे भी भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है और तुम्हारे मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अनंत प्रेम है। तुम्हारे इसी प्रेम के कारण ही तुम्हें हमारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, जो कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनते हैं, सदा धर्मों का पालन करते हैं, परिवार में सुख शांति से रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान सदा अपनी कृपा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, धर्मदत्त को आज इस प्रकार सुंदर उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए हैं। धर्मदत्त जीवन भर भगवान की भक्ति में लगे रहे, कार्तिक मास का अनुष्ठान करते रहे, भगवान के व्रत में सदा स्थिर रहे और अपना देह त्याग के पश्चात उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्राचीन इतिहास को, इस कथा को जो सुनता और सुनाता है वह भी जगत गुरु भगवान जी की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है, अर्थात उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। हे राजन, तुमने बड़े प्रेम से ये सारी कथा सुनी है, तुम्हारा मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। हे राजन, तुम्हें बारंबार साधुवाद है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान की कथा से प्रेम होना, भगवान के संतों से प्रेम होना, भगवान के भक्तों से प्रेम होना, भगवान के प्रसाद से प्रेम होना, भगवान के लीला स्थानों से प्रेम होना, यह बहुत जन्मों की भक्ति के फल से हो पाता है। तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा है, तुम्हें भगवान से प्रेम है, यह सब तुम्हारे पहले की जन्मों की हुई भक्ति का फल है। हे राजन, अब शेष बचा हुआ सारा जीवन भगवान के चरणों की भक्ति करते रहो, सदा सब जीवों पर दया रखो। कार्तिक मास आने पर पूरी तरह से मन इंद्रियों सहित भगवान के चरणों की भक्ति करो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, कार्तिक मास के सब धर्मों का पालन करो, भगवान की कथा सुनो। इन सब धर्मों का पालन करोगे तो तुम्हें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, जिनका सांसारिक मोह माया से प्रेम नहीं होता, वे ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 23वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। देवऋषि नारद जी ने भगवान की भक्ति से संबंधित बड़ी सुंदर कथा को सुनाया है, भगवान के द्वारपाल जय और विजय की सुंदर कथा को सुनाया है और साथ में स्पष्ट कहा है कि जो कोई इस कथा को सुनता है या जो सुनाता है वह दोनों ही भगवान के धाम में चले जाते हैं, उनको इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद
मिलते हैं और उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस जीवन के अंत समय में उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।